दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश और आप हैं मेरे साथ कंपटीशनपुर में। जी हां, कंपटीशनपुर में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूं 10th क्लास यानी कि 8.2 ट्रिगो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया आपको, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि आप जो है उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू किस तरह से याद किया जाएगा यानी कि खुद से निकालने का तरीका मैंने बताया है आपको, उसको देख लीजिएगा तो 8.2 आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, कंपटीशनपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो भी वीडियो अपलोड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लेकिन चलने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो इस चैनल को प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपके बदौलत और आपकी हम मदद करना चाहते हैं और इसलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। चाहे 12th क्लास के बच्चे हों या फिर 10th क्लास के बच्चे हों या फिर कंपटीशन के बच्चे हों, उन सब के लिए यहाँ पे वीडियो मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा 8.2 का, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इससे आपको एक बात तो पता चल ही गया है कि केवल वैल्यू हमको पुट करना है और साइन ये 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, आप जानते हैं और मैंने बताया भी है। कॉस 30 डिग्री का मान जो है इसका भी मान √3/2 ही होता है। देखिए इंटू है तो हम इंटू का बड़ा वाला साइन दे देंगे, क्योंकि √3/2 जो साइन 60 का मान है और उसी का जब से राइट साइड से हम इधर चलते हैं इधर तो हमारा मान वो मिल जाता है। cos 30 डिग्री का भी मान √3/2 होता है और यहाँ पर प्लस है साइन 30 यानी कि साइन 30 डिग्री की मान की बात करी जाए तो 1/2 है और यहाँ पे गुना है इंटू, तो cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कि 3 की 9 का वर्गमूल होता है 3 और 2 दूना 4। ठीक है, यानी कि 3 और 3 को ये √3 है और √3 को हम यहाँ 3 को मल्टीप्लाई किए तो 9 आया। 9 का जो वर्गमूल होता है, रूट होता है, वो 3 हो जाता है और यहाँ पर गुना कर दिए नीचे तो 2 दूना 4। अब प्लस यहाँ पे 1 में 1 से गुना किए तो 1 ही रह गया और 2 दूना 4 हो गया। तो एकदम साधारण सा प्रश्न है और अब बटा का जोड़ आपको भिन्न का जोड़ आता ही होगा, 4 का एलसीएम 4 ही होगा। अब बेस समान रहता है, अगर देखिए इसका भी बेस समान है इसका भी बेस समान है तो दोनों को वहीं पे जोड़ देते हैं, 3 1 4 कर देते हैं और इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत बाकी सारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये 2 गुना और tan 45 का मान 1 होता है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिएगा आप। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर प्लस है cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पे cos 30 का मान होता है √3/2 होता है और यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू थोड़े है, cos 30 का वैल्यू दिया हुआ है और माइनस साइन 60, यहाँ साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2 तो यहाँ पे हो गया √3/2 और इस पर हो गया स्क्वायर। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है कि 1 में 1 से हम 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 में 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आ जाता है। प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि जहां पर भी स्क्वायर और रूट नजर आ जाए वो कट के मर जाता है। अब कैसे, ये ट्रिक है, यहाँ पे रूट रहे और स्क्वायर रहे तो उसको काट ही देने में भलाई है और ऐसे भी कीजिएगा तो 3 3 की 9 और 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो इसलिए ये समझिए कि इस स्क्वायर को और इस रूट को हम हटा देंगे और केवल यहाँ 3 लिख देंगे और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना, चूंकि पूरे पर स्क्वायर है तो 2 दूना 4 यहाँ हो गया।
यहाँ माइनस, फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे रूट है और ये स्क्वायर है तो ये हट गया तो केवल 3 हो गया और ये 2 दूना 4 हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर ये बेचारा कट गया, केवल बच गया 2, तो यहाँ पर 2 आंसर हो गया। बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रश्न था। आप बटा का जोड़ करने जाते तो वही बात होता है, यहाँ पे करते तो, और 3/4 में से 3/4 हम निकाल, यहाँ माइनस है तो इसको हटा ही देंगे, डायरेक्ट 2 आंसर लिख देंगे। अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है और देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, देख लीजिएगा इसको, लेकिन देखन में छोटा लागे गाँव करे गंभीर। अब आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आप सिंसियर रहिएगा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सिंसियर नहीं रहिएगा तो नहीं समझ में आएगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए और एक बार समझ लीजिए तो एकदम आसान हो जाएगा। क्यों? वैल्यू पुट करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वैल्यू रखिए। cos 45 का मान हर कोई जानता है कि cos 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1/√2। आप फिर यहाँ पर बटा कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे sec 30 का मान। तो sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 और प्लस cosec 30 का मान सब कोई जानता है कि 2 होता है, यानी sec 30 का मान 2/√3 होता है। ये आप समझ लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि 1/√2 ज्यों का त्यों ऊपर लिख देंगे। अब बटा में जो है बटा का जोड़ करेंगे, पहले √3 है तो √3 हो गया यहाँ। अब √3 में √3 से भाग देंगे तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ बटा में समझिए 1 है तो √3, तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। ये बटा का जोड़ है, आपको समझना होगा। नहीं, अगर आप नहीं समझे होंगे, बटा का जोड़ नहीं निकालने आता है तो आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे √3 हमने एलसीएम निकाला है और ये √3 से भाग दिए तो यहाँ पे 1 आया, 1 में 2 में 1 से गुना किए तो ये 2 आ गया। प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे बटा में 1 है तो √3 भाग देंगे तो √3 ही आ जाएगा। और 2 में √3 से तो हम तो गुना नहीं कर सकते क्योंकि एक अलग चीज़ है। अब देखिए कितना बच्चा क्या करता है, 3 दूना 6 कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सरसों तेल या किरोसिन तेल को एक जगह नहीं ना रखा जा सकता है, एक जाति का नहीं है ये, इसलिए एक साथ नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए इसको 2√3 ही लिख देंगे, तो 2√3 लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 1/√2 है, आप जानते हैं कि ये गुना में बदलता है। क्या चीज में बदलता है? देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए, 1/√2 और गुना में बदलेगा तो √3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, यहाँ पे आपको समझना है और उसके बाद इसमें गुना कर देना है। तो नीचे आइए, गुना कीजिए। √3 में 1 से गुना करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, और √3 है और यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 2√2 आ जाएगा और इस √2 से इसमें गुना किया तो फिर ये 2 है तो 2 यहाँ 3 दूना 6, क्योंकि रूट में वाले में गुना होगा तो यहाँ प्लस है तो प्लस, रूट से गुना करेंगे तो ये 2 ज्यों का त्यों रहेगा और 3 दूना यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो रूट में 6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ इससे गुना किए इसमें, फिर इसी से गुना कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे तो 2 तो ज्यों का त्यों, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 2 एकम 2, रूट वाला में गुना हो जाएगा तो 3 दूना 6, तो √6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेंगे और ये √3 है तो √3 लिखेंगे और ये 2 कॉमन निकाल लेंगे और ये 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे केवल ये √2 बच जाएगा और ये जो है प्लस है तो ये 2 निकल गया तो √6 आ गया। अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए इसके इस संयुग्मी से हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यानी यहाँ √2 + √6 है, तो आपने 9th क्लास में भी बड़ा परिमेयकरण करना आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये √2 + √6 है, तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे गुना करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, √2 - √6 /√2 - √6।
ये ऊपर नीचे, यानी यहाँ प्लस था तो केवल इसके संयुग में ऊपर नीचे जो है दोनों एक ही होगा, माइनस लगा देंगे और ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक स्टेप और बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये 3 है तो 3 दूना 6, तो रूट 6 आ गया कि नहीं। और यहाँ माइनस है तो माइनस आइए 36 18। तो आप जानते हैं कि 18 को हम 9 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बटे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक में है 2 तो यहाँ रहेगा ही, और ये a है और ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला पर है, तो इसको हम तोड़ देंगे, 2 इंटू करेंगे और यहाँ पे है रूट 2 पर a स्क्वायर माइनस है रूट 6 पर ए स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इधर इस स्टेप में। तो आप जानते हैं कि रूट 6 ज्यों का त्यों रह जाएगा, और यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 का वर्ग यहाँ माइनस ज्यों का त्यों 9 का वर्गमूल 3, तो 3 यहाँ रूट 2 अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अब बटा में क्या है, यहाँ पे बटा में है 2, तो ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा। देखिए स्क्वायर हमला है बेचारे का, 2 तो बाहर है। अभी इसको ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, इसको बाहर निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे तो रूट कॉमन निकला हुआ है, इसमें ही ना होगा। तो यहाँ 2 बाहर है, यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 2 बाहर है। ठीक है, ये 2 बाहर है, तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, तो ये तो 2 बाहर है आपका। और यहाँ पर ये हो गया आपका 2, ठीक है, अब माइनस यहाँ हो गया है 6। देखिए क्योंकि रूट चाहे 36 का वर्गमूल 6, चाहे रूट और स्क्वायर को हटा देंगे तो इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब जो है एक स्टेप बनेंगे, तो ये रूट 6 माइनस 3 रूट 2, अब बटे में क्या हो जाएगा, ये 6 में से 2 दे देंगे, उसको माइनस 6 है तो माइनस 4 होगा, गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इस माइनस को हटाना होगा, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। अब बटे में -8, तो देखिए तो माइनस माइनस कट गया। अब आराम से क्या कीजिए कि 3 रूट 2 को पहले रख दीजिए और वहाँ पे इसको उधर ले जाइए, -√6 बटे 8, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बन गया। तो समझने वाली बात है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो ये सब चला जाएगा। तो आप लास्ट तक परिमेकरण करना सीखिए किस तरीके से होगा, और ये आंसर आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केवल देखिए वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो आपको बनाने आ जाएगा, और परिमेयकरण करना तो आना चाहिए। इसलिए 9th क्लास में ये सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है कि किस तरीके से फर्स्ट या आगे चल के परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री है, प्लस tan 45 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री, बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का मान तो आप जानते हैं 1/2 हो गया, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, tan 45 का मान 1 होता है आप जानते हैं, माइनस 2/√3 कोसेक 60 का होता है, तो यहाँ पे लिख दिए। ये सेक 30 डिग्री है तो 2/√3 है, प्लस कॉस 60 का मान 1/2 है, प्लस कॉट 45 का मान 1 है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आप जानते हैं। अब आपको करना क्या है कि ऊपर को ऊपर का बटा का जोड़ करेंगे, या नीचे के नीचे का जो बटा का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है, उसको करेंगे। तो यहाँ पे 2 और √3 है बटा में, तो इसका वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा इसका क्या, ये LCM। तो ये 2 से देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। तो √3 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, क्योंकि जो भाग देने के बाद आता है उसके अंश में गुना करते हैं, तो ये 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 1 है, तो 1 है बटा में 1 है, तो भाग देंगे तो 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 में हम 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो ये 2√3 ज्यों का त्यों यहाँ लिख देंगे। और ये माइनस है तो हम माइनस लिख दिया, √3 कट गया, अब बचा क्या 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, पूरे पर बटा देंगे। फिर यहाँ पे 2√3 LCM होगा, 2√3 पूरा पर दीजिए, और उसके बाद √3 है पहले, तो √3 में √3 तो कट गया, 2 बच गया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा,
अब प्लस है, दो दो कट गया तो √3 बच गया, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। और ये प्लस है तो 1 से हम भाग देंगे तो 2√3, तो 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम काट देते हैं, देख लीजिए, ठीक है। अब जब इसको हम काट दिए तो आया कितना, तो ये 2√3 आएगा √3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब माइनस 4 है तो -4। अब बटे में क्या हो जाएगा, हाई √3 हाई 2√3, तो 3√3 हो जाएगा। हाई 4 पहले है तो 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3√2, क्योंकि 2 1 छिपा हुआ है तो 3√3, यानी कि 2 गो आम 1 गो आम 3 गो आम, तो वैसे ही 3√3 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या आप जानते हैं कि इसके संयुग्मी से गुना करते हैं, यानी 4 + 3√3 है तो ऊपर नीचे हम गुना करेंगे 4 - 3√3 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आते हैं और 3√3 - ये 4 है, अब बटे में लिखा हुआ है 4 + 3√3, गुना करेंगे ऊपर नीचे 4 - 3√3 बटे 4 - 3√3 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब देखिए ये गुना करेंगे, है 4 है ना तो चढ़ती है, पहले इसको उठाएंगे पहला भाग को, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे, फिर दूसरे पार्ट को उठाएंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट उठाते हैं तो चढ़ती आई 12 यहाँ पे आ गया, और √3 क्योंकि यहाँ पे 3 लगा हुआ है, फिर इसी को उठाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो 3 3 की, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना तो माइनस तो होगा, यहाँ पे 3 3 की 9, हाई √3 है और √3 है तो 3 3 की 9 और 9 का वर्गमूल सीधा 3 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं, √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 3 की 9 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसको उठाएंगे, माइनस है तो माइनस 4 चौका 16, तो -16 हो गया। फिर इस 4 को उठाएंगे तो चढ़ती आई, अब माइनस माइनस है, देखिए माइनस माइनस इसमें प्लस हो जाएगा, आज चढ़ती आई 12, रूट में है 3 तो रूट में 3 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर a + b इंटू a - b के फॉर्मूला पर a² तो 4 पर a² माइनस 3√3 पर a² कर दिए, काम खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला पर हो गया। अब 12 गो और 12 गो 24√3, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 24√3 हो जाएगा, क्योंकि 12√3 और 12√3। यहाँ नौतिया 27, और 27 गो 16 गो कितना होता है, देखिए नौतिया गुना का पहले क्रिया होगा, नौतिया 27 और 27 और 16 कितना होता है, 27 गो 16 को जोड़ दीजिए ना, 27 16 7 6 13 2 1 3 1 4 43 होता है, कितना होता है 43। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -43 लिख देंगे, ठीक है। अब बटे में है 4 चौका 16, ये क्या हो जाएगा 3 3 की 9 वही नतिया 27 माइनस हो जाएगा 27। क्यों होगा 27, क्योंकि यहाँ पे रूट ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, है 3 3 की 9 नतिया 27। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, 3 3 की 9 और ये √3 है ना तो ये हट जाएगा, तो 9 है 3 गुने में ना है जी, 3 गुने √3 है तो नतिया 27 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे कि हमारा माइनस में ये आंसर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -24√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 43, अब बटे में हो जाएगा यहाँ -11, क्योंकि 27 में से 16 जाएगा तो 11 होगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया, बराबर अब यहाँ पे जो है पहले 43 को लिख देंगे प्लस वाले को, उसके बाद इसको उधर ले जाएंगे 24√3, अब बटे में हो जाएगा 11। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये आंसर आया, केवल आप परिमेयकरण करना सीख जाइए। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी कि 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री।
अब सबका वैल्यू पुट करना है। आपको मैं वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें मैंने पढ़ाया है इसको, जो है sin 30, sin 45, ये सभी निष्पत्तियों के जो थीटा के मान है मैंने एकदम निकाला है, उसे मैथमेटिकल ट्रिक मैंने दिया है, उसे आप निश्चित तौर पे देखिएगा। यहाँ पे वैल्यू है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू होता है, और यहाँ पे 1/2 पर स्क्वायर करेंगे क्योंकि cos स्क्वायर है, ठीक है। और ये 5 है तो 5 गुना में रहेगा, प्लस 4 गुने ये क्या sec स्क्वायर 30, 2/√3, इस पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 पर स्क्वायर, यानी कि वैल्यू पुट करके सबका स्क्वायर कर दे रहा है। देखिए sin 30 का मान 1/2, तो इस पर भी स्क्वायर कर दिए क्योंकि स्क्वायर है। और cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इस पर भी स्क्वायर कर दिए। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। 5 है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 दूना 5 गुने 1/4, ठीक है, 2 दूना 4, 1 में 1 से तो 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये 4 गुना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 का वर्ग 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, या चाहे ये स्क्वायर है रूट हट जाएगा तो केवल 3 बचेगा, बात खत्म है। अब बटे यहाँ पे जो है माइनस है तो 1 पर स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, पूरा बटा लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है स्क्वायर और रूट है, स्क्वायर है रूट हट जाएगा तो 3, आई 2 दूना 4, क्योंकि उसका तो हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझने वाली बात है कि बराबर में यहाँ आते हैं, 5/4 हो जाएगा, गुना करेंगे 5 में 1 से तो, प्लस है 4 का 16/3 हो जाएगा, माइनस जो है ये 1 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, अब बटे 3 1 4, तो ये तो कट गया तो 1 आ गया, तो उससे अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब हम इसका करेंगे, ठीक है, तो 4 और 3 का लघुत्तम यहाँ पे 12 होगा, तो देखिए तो शर्ती आई 12 तो पंक्ति आई 15, प्लस ये 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है तो नीचे क्या 1 छिपा हुआ है तो भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 में इतना कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 है और ये 64 है, तो 5 4 यहाँ पे 9, 6 1 7, माइनस ये 12, बटे आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से, तो 9 में से 2 गया तो ये 7 हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा, 67/12 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब 8.2 का ये पहला का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके 1 दिखवा दे रहा हूं, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आपको जरूरत महसूस हो 2 नंबर का और कोई क्वेश्चन न समझ में आए तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि सर इसका भी वीडियो बनाइए, तो मैं बना दूंगा, क्योंकि आगे समय जो बन जाने वाला है उस पर समय खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये मैं बता दे रहा हूं और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, पहला ये जो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका वैल्यू कैसे पुट करना है। तो 2 × और tan 30 का मान 1/√3 होता है, सब कोई जानता है, बटे यहाँ पे 1 प्लस ये क्या है tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1/√3 पर जो है यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बनाना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, नहीं गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे यहाँ पर क्या हो जा रहा है 1 प्लस ये तो है स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 3 3 की 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/√3 अब बटे में यहाँ पे आ जा रहा है 3 और यहाँ पे 3 + 1, क्यों, क्योंकि 1 नीचे छिपा हुआ है तो 3 भाग दे तो 3, और 3 में 1 से गुणा किए तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2/√3 करते हैं और ये 3 1 4/3 होता है, और उसके बाद 2/√3 गुने ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 3/2√3 हो गया।
तो यहाँ पर जो है ये 3/2√3 आया। लेकिन आप जानते हैं कि परिमेयकरण करना होता है, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2√3 गुना हो जाएगा 2√3 से 2√3 से, केवल √3 से भी कर देते तो हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूना 6√3 हो जाता, आ बटे में क्या हो जाता है, ये 2 दूना 4 गुने है 3, 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 हो जाता। तो 6√3 बटे चढ़ती आई 12, तो 6 दूना 12 बराबर √3/2। तो √3/2 आया। तो आप जानते हैं कि √3/2 जब आ गया तो किसका वैल्यू √3/2 होता है, ये आपको देखने की जरूरत है। तो इसमें कौन सा मान है, cos 60 का जो मान है उसका आता है √3/2। तो इसलिए यहाँ पे cos 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प जो है ये बी आंसर हो जाएगा। बस और कुछ करना नहीं था, इसको ऐसे ही बना लेना था। चलिए, तो दोस्तों ये 3rd नंबर क्वेश्चन है इसका 8.2 का, कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है और 0 डिग्री से 0 डिग्री छोटा है a + b से, और a + b जो है बड़ा और बराबर है 90 डिग्री के, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा यहाँ पे। ये सॉल्व में आसानी से इसको बनाया जाएगा। ये tan a + b बराबर √3 है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a + b। आइए √3 किसका मान होता है, तो √3 की अगर हम चर्चा करें तो √3 मान होता है tan 60 का। किसका होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है। अब आराम से इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। दूसरा है, तथा यहां लिखेंगे कि tan a - b बराबर है 1/√3। तो इसलिए tan a - b बराबर ये 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या कर सकते हैं, tan 30 का वैल्यू होता है, तो यहां पे इसलिए लिख सकते हैं कि a - b बराबर कितना, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, ठीक है। तो यहां पे क्या है, समीकरण 1 है a + b बराबर ये 60 डिग्री, और ये है समीकरण 2 a - b बराबर 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, b में से b गया, ये कट जाएगा, ये 2a हो गया बराबर ये 90 हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर आपका आया 45 डिग्री, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 45 डिग्री हो गया। क्या हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। तो जब ये 45 डिग्री हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर बात खत्म है। यहाँ पे समीकरण हमारा क्या है, एक a + b बराबर 60 डिग्री। तो हम a का वैल्यू यहाँ 45 रख देंगे, प्लस b बराबर यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, 60, ये 45 उधर जाएगा तो 45। तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और ये आया 5 में से 4 गया 1, 15 डिग्री। तो इसलिए a बराबर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a बराबर है 45 डिग्री और b बराबर है 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो सत्य और असत्य की बात कर रहा है। तो
तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स कीजिएगा, जो ज़रूरत होगी मैं उस ज़रूरत को पूरा करूँगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कि अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर नहीं बल्कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगला एक्सरसाइज जो है मैं तुरंत लेकर आऊँगा आप सबों के बीच। और ये जो है कैसा वीडियो लगा आपको, क्या समझ में आया, किस तरह की चीज़ें आपको डिमांड में है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल आपका ये हमसफर हमराज मिथिलेश आपसे लेगा आज यहीं पे इजाज़त। दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाज़त। नमस्कार।